हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयम और आप देख रहे हैं नोमैड 95। तो लॉस्ट इन द जंगल के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे मैं मनाली से गुलामलांग तक पहुंचा और रास्ते में मैंने किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया और रास्ता कैसा था। तो लॉस्ट इन द जंगल के सेकंड पार्ट यानी फाइनल पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं गुलामलांग से रास्ता भटका और फिर मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उन जंगलों में भटक गया और फिर मैंने किन किन परिस्थितियों का सामना किया, कैसी कैसी सिचुएशंस मैंने देखी, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्स्ट्रा एडिटिंग या किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा टेक्निकल अप्रोच नहीं दी है, ताकि आप इस वीडियो का बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से एक्सपीरियंस ले सकें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस ट्रैक से वापस आकर मैंने लोकल लोगों से इस रास्ते के बारे में पता किया तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर पिछले कई सालों से कोई नहीं गया है और जो कटे हुए पेड़ आगे आप वीडियो में देखेंगे वो दरअसल पहाड़ी की चोटी पर काटे गए थे, जो वहां से गिर के नीचे आ गए, जिनको अभी तक किसी ने नहीं हटाया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, बहुत देर से गला लगभग सूख ही गया है। अब जब ये पानी मिला है तो बड़ी तसल्ली हो रही है देख के। तो अब रात हो चुकी है और मैं अभी भी उस वाटरफॉल के इस साइड में ही फंसा हुआ हूँ। तो अभी मैं वहाँ से तो नीचे आ गया, बीच में मैं 2 जगह गिर भी गया गलती से कि मेरा पैर स्लिप हुआ। और अब सामने मुझे रास्ता जैसा दिख रहा है थोड़ा सा। आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। एक रास्ता इधर से भी जा रहा है ऊपर की तरफ, या इस पे ज़्यादा लोगों का निशान है पैरों का। आई बिलीव मुझे कुछ रेड रिबन्स टाइप का कुछ लेके आना चाहिए था ताकि मैं रास्ते में मार्क्स लगाता जाता, वरना हो सकता है वापस आने में भी दिक्कत हो। ऑल्दो मेरी मैपिंग स्किल्स अच्छी हैं। आई थिंक मैं रास्ता भूल चुका हूँ, आई मीन भटक चुका हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे था सामने वाले पेड़ों में, वहाँ से घूम के आना था। घूम के एक वाटरफॉल पड़ा, मैंने उसको क्रॉस किया, लेकिन वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद रास्ते जैसा कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं पे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है ये रास्ता ही है, बट इट डजंट फील लाइक वन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। क्योंकि अभी तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा किधर से चढ़ना है, क्या करना है, बट स्टिल आई एम होपिंग टू क्लाइंब अप द माउंटेन। ऊपर चढ़ने से रास्ता मिल सकता है क्योंकि नीचे की तरफ तो कुछ था नहीं। लेट्स सी। वो वाला ट्री भी क्लाइंब करके आ गया साइड में, बट आई लिटरली हैव नो आइडिया कि मैं हूँ कहाँ और रास्ता कहाँ है। I think this is called the real wilderness, and since I was ready for it, so nature gave me the same thing. Never mind, let's embrace it. जो मिला है उसको एक्सेप्ट करते हैं। रास्ते नहीं है तो रास्ते बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या, यही तो लाइफ है। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊपर जाके, और थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ, अगर ज़रा सा भी रास्ता मिलता नहीं तो आई हैव अनदर ऑप्शन कि मैं उस साइड में पहुँच के फिर सिंस वो थोड़ा सा स्लैंट है तो मैं उस पर एक स्लोप की तरह नीचे आऊँ और वो सामने वाले ट्री के पीछे से आगे की तरफ थोड़ा सा जाके, नीचे थोड़ा सा खुला एरिया लग रहा है, वो वहाँ पे जाया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर ये रास्ता काम नहीं करता तो फिर एक और नया रास्ता बनाएंगे। लेकिन हाँ, जब तक ये आवाज़ आ रही है, ये पानी की आवाज़, तब तक मतलब ये है कि आप अपने रास्ते से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, आप भटके नहीं हो। ठीक है, आपको प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा, बट इफ़ यू हैव द स्किल टू क्लाइंब फ्यू सर्फेसेस एंड टू
cross through the bushes and dry twigs, then it's not that difficult. क्योंकि अल्टीमेटली वो जो पानी का साउंड आ रहा है वो पानी डायरेक्टली मनाली में ही जा रहा है. सो ऑन द वे बैक आई विल ट्राई टू फाइंड अ प्रॉपर वे कि रास्ता मिल जाए वापस जाते टाइम. फ़िलहाल तो मैं वापस नहीं जा रहा, बस ये पानी की आवाज़ को ही फॉलो करते करते चलना है. एंड तो अभी जो मैंने रास्ता आपको दिखाया था, मैं एक्चुअली उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ आया हूँ. एंड इट वाज नॉट इजी. ये स्लोप आप देख सकते हो सामने स्टीप है, और इसमें जो झाड़ियाँ दिख रही हैं और वो घास दिख रही है, उनके सहारे उनको पकड़ पकड़ के मैं ऊपर क्लाइंब करके, क्योंकि मैं वहाँ नीचे की तरफ था, वहाँ से मैं पूरा यहाँ से होके इधर आया हूँ. और ये वही पेड़ है जो वहाँ से मैं आपको दिखा रहा था. अब ये पेड़ इंसानों का काटा हुआ है, इसका मतलब लोग इधर से आते जाते तो हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि रास्ता तो इधर है. आगे एक और पेड़ भी कटा पड़ा है. सो इट्स अ गुड साइन. लेट्स सी क्या अगर हम अपने टेंट लगाने लायक अगर हमें जगह मिल जाती है तो हम उसको करेंगे जल्दी से, क्योंकि अभी जहाँ पे वो लोग मिले थे वहाँ से यहाँ तक आने में मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया ऑलरेडी. सो क्रॉसिंग 5 किलोमीटर्स वॉन्ट बी दैट ईजी, और अभी लगभग 1 किलोमीटर ही मुश्किल से मैंने क्रॉस किया है. कैसी हो गाइस? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद रास्ता मिल गया है. ये है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है क्या है कुछ नहीं पता, और ये कहाँ से आ रहा है क्या है ये भी नहीं पता. सो इट्स जस्ट अनदर वाइल्ड जंप. बट इसके साइड में एकदम वर्टिकल पिट है. I have to be very careful, very careful while crossing this section particularly. Okay, let's try it. Now I believe this is some sort of a route. ये शायद कोई रास्ता ही है, बस पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है. So जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाके देखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है. नीचे आई गेस वहाँ पे एक ये सीधी सी लाइन सी लग रही है, तो ये एक ट्रैक हो सकता है. उसके नीचे रिवर है तो इट्स पॉसिबल. लेट्स चेक इट आउट. फाइनली मुझे वो जो रास्ता दिख रहा था वो अभी तक तो बरकरार है और काफ़ी दूर तक चलता आ रहा है. सो वो मुझे अभी रिवर के बहुत पास ले आया है. हालांकि मैं ऊंचा हूँ अभी भी, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे हूँ रिवर के मुकाबले, लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है. लेकिन ये अब ढलान पे है रास्ता, तो जहाँ तक है ये आगे जाके रिवर के आसपास मिलेगा. देखते हैं. नज़ारा वाकई बहुत सुंदर है. एक दो वाटरफॉल्स गिर रहे हैं, पीछे से मेन स्ट्रीम आ रही है. नाइस. और ये ऊंचे पहाड़ खड़े हैं साइड में, बहुत सुंदर है. अभी मैं फिर नीचे से पूरा क्लाइंब करते करते पेड़ के रास्ते से ये पत्थर पे क्लाइंब करके मैं इधर आया. सो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लियर पैथ नहीं है. आफ्टर दैट प्लेस जो मैंने आपको ग्राउंड दिखाया था, उसके बाद से आपको क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा. सो बीच में यू विल हैव टू टेक some steps where those steps will test your skill and stamina. उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ी दूर के लिए रास्ता मिल जाए, जैसे मुझे अभी ये रास्ता मिला है. तो अभी मैं इस रास्ते पे थोड़ी दूर तक जाऊंगा, और मुझे नहीं पता ये रास्ता मुझे कितनी दूर तक लेके जाता है. तो उसके बाद मुझे फिर वही सब कंटिन्यू करना पड़ेगा जो मैं पीछे से करता आ रहा हूँ. सो आई होप सनसेट से पहले मैं वो कैंपिंग वाली
उस फेवरेबल जगह पे पहुंच जाऊं जो वो लोग बता रहे थे कि यहाँ से 5 किलोमीटर है। और अभी दोपहर के 2:12 हो रहे हैं, तो मुश्किल से अभी मैं 2 किलोमीटर ही आया हूँ, 2-2.5 किलोमीटर एट मैक्स। तो बस यहाँ से चलते जाना है और जहाँ तक रास्ते मिलते हैं वहाँ तक रास्तों पे चलना है, जहाँ नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे रास्ते बना के चलना है। सो इट श्योर इज़ hell of an adventure. Yeah, actually, I feel like I'm creating memories for my life. अगर ये इजी होता तो शायद मैं बहुत जल्दी भूल जाता, लेकिन अभी ये ट्रैक मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है। आई डोंट नो कि ये मेरी गलती है या हो सकता है कि जहाँ से मैंने रास्ता पूछा था उन्होंने बताया और मैं नहीं समझ पाया, आई डोंट नो। बट ये जो भी है इज़ टेकिंग मी टू सम न्यू हाइट्स of believing in myself and keeping calm while in disaster. So वरना जनरली लोग पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और को लगता है कि नहीं अभी तो और कोई रास्ता नहीं बचा, बिकॉज़ हमारी दुनिया में इतने शहर हो गए कि हमें जो लकीर से खींचे हुए रास्ते हैं हमें उनकी आदत पड़ गई है। तो हमें अब रास्ते बनाने की जो एक तकनीक थी जो ख़ास तौर से आपको पहाड़ के लोगों में मिलेगी वो हम शहर वालों में नहीं होती। तो इसलिए इस टाइप के एडवेंचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेक श्योर कि आपके पास सेफ्टी किट्स हो, खाने पहनने सोने के लिए आपके पास प्रॉपर सप्लाइज़ हो, और उसके बाद फिर आप ऐसे एडवेंचर्स पे आराम से जा सकते हैं। अगर रास्ता भटक भी जाते हैं, नॉट अ बिग डील, आपको कोई एक लीड ऐसी लेके चलनी पड़ेगी जो लीड आपके साथ साथ जा रही हो। जैसे मैंने इस रिवर को चूज़ कर लिया है तो अभी भी इसका साउंड मुझे बराबर आ रहा है। वो बात अलग है थोड़ा सा दूर से आ रहा है अब, क्योंकि अब वो बहुत नीचे हो गए और मैं थोड़ा सा ऊंचाई पे हूँ, लेकिन फिर भी वो रिवर का साउंड मुझे आ रहा है। इट मीन्स कि ठीक है, इट्स लाइक अ रोड टू मनाली नाउ। तो अभी मैं कितना भी दूर तक जा सकता हूँ बस इस रिवर के सहारे पे, और वापस लौटने में भी मुझे इस रिवर का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो उससे मेरा रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग बट इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। तो वो पेड़ तो वो वाला है, मैंने क्लाइंब कर लिया और उसके बाद मैं रफ़ क्लाइंबिंग करके यहाँ तक तो आ गया। अब एक रास्ता ये है कि मैं ये पेड़ के ऊपर चढ़ के क्रॉस करके और ऊपर से होके ही वहाँ से उस तरफ जाऊँ, और सामने जो एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है शायद उसके पीछे से रास्ता हो सकता है, और या फिर मैं इधर साइड से जाऊँ और जैसे तैसे क्लाइंब कर करके वहाँ तक जाऊँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बैग भी भारी है। सो आई थिंक ट्री सीम्स मोर सेंसिबल ऑप्शन। ठीक है, ट्री की तरफ से जाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको जगह दिखाई थी पेड़ कटा हुआ, वो यही है। अब यहाँ से स्टीप डाउन एक हल्का सा रास्ता सा मुझे फील हो रहा है। लेट्स होप कि ये रास्ता ही हो। अगर इसके बीच में ग्रास कहीं पे सूखी घास अगर इकट्ठी हुई तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नीचे बिल्कुल स्टीप है। तो इट मे टर्न आउट टू बी डेंजरस, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे विजिबल। ऊपर झाड़ियाँ हैं सिर्फ। सो 3:44 हो गए हैं, और इस होप में कि उस पेड़ के पास या उस पेड़ के ऊपर शायद कुछ होगा जहाँ पे मैं जाके अपना टेंट लगा सकता हूँ, बट एक्चुअली इधर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं फंस गया हूँ। आई फील लाइक आई एम स्टक बिकॉज दिस इज़ द ट्री। इस साइड नीचे एकदम खाई है, बिल्कुल स्टीप, और इस साइड बहुत ही स्टीप डिसेंट है, जिसको मैं जैसे तैसे चढ़ के ऊपर तक आया हूँ। बहुत स्लिपरी है,
और मेरे पीछे कोई जगह है नहीं जहाँ पे मैं टेंट लगा सकता हूँ। सो अब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे उतरना है। बैग मेरा भारी है तो उतरने में तो बहुत दिक्कत आएगी। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ, आई बिलीव आई विल फाइंड अ वे आउट। ऑब्वियसली मैं राइट साइड से तो नीचे नहीं उतरूँगा क्योंकि उधर तो गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ज़रा सा भी पैर फिसलेगा तो मैं नीचे। इधर साइड एटलीस्ट झाड़ियाँ हैं तो इवन इफ़ आई स्लिप तो मैं उनको पकड़ के खुद को सेव कर सकता हूँ एटलीस्ट। उसके लिए मुझे अब ग्लव्स पहनने पड़ेंगे कि मेरे हाथों की कंडीशन काफ़ी खरोचे भी आ गई हैं। सो आई हैव टू एक्चुअली डू समथिंग नाउ। एक प्लान है कि मैं बैग के बेल्ट्स और मेरे वाले छोटे वाले बैग के बेल्ट्स को आपस में बांध के नीचे की तरफ उनको ढकेल दूंगा ताकि मेरी बॉडी पे वेट ना रहे और मैं ज़्यादा अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर पाऊँ। आई थिंक ये तरीका ठीक है। बाकी तो आई एम प्लानिंग कि नीचे से पीछे की तरफ जाके ग्लांगनांग की तरफ ही मैं अपना टेंट लगा लूँगा अगर मैं अंधेरा होने से पहले ग्लांगनांग पहुँच पाया तो। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि एक तो मुझे रास्ते का आइडिया नहीं था इधर। तो हम 100% श्योर ना हो कि मैं गलत रास्ते से आया हूँ क्योंकि जो लोग रास्ते में मिले थे वो भी आए थे इस तरफ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि उनको ये दिक्कत हुई वो दिक्कत हुई। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि गलत रास्ता कैसे हो सकता है जब यहाँ पे और कोई रास्ता है ही नहीं। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं दोनों तरफ और स्टीप है बिल्कुल। ऊपर साइड कुछ नज़र आ नहीं रहा जहाँ से आप चल के जा सकते हो। सो व्हाट एल्स कैन बी द वे। चलो जो भी है, पानी ख़त्म हो गया पीने का तो टांगों में भी झंझनाहट हो रही है क्योंकि बॉडी में सॉल्ट की कमी है। तो हम प्लानिंग कि अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट रुकूँ, कुछ थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी बूस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलूँ। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिला और रात को वहीं पे रुकूँगा। आगे का प्लान देखूँगा कल क्या करना है। फ़िलहाल तो मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था, बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी बहुत देर से, तो गला लगभग सूख ही गया है। अब जब ये पानी मिला है तो बड़ी तसल्ली हो रही है देख के। हिमालयन वाटर की एक खासियत है कि वो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, उसके अंदर इतने मिनरल्स होते हैं कि आपको एकदम से काफ़ी स्ट्रेंथ भी आ जाती है। बस अब उसी की बारी है। तो जो ख़तरनाक वाला रास्ता था वो मैं पार करके आ गया हूँ। ये एक्चुअली बहुत नैरो रास्ता है, मतलब दो पैर भी पूरी तरह से रखने की उतनी जगह नहीं होती उधर, और उसके जस्ट साइड में नीचे बहुत गहराई में नदी बह रही है और कुछ बीच में सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है। सो दैट्स क्वाइट रिस्की एंड डेंजरस। अभी इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड आई एम अबाउट टू रीच। वो जो पीछे वाले पेड़ दिख रहे हैं बस वहीं तक जाना है और वहाँ जाके अपना टेंट लगाना है। वैसे भी शाम हो चुकी है तो सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला है, मतलब वैली में तो हो गया है, यहाँ पे एक्चुअली सनसेट होने ही वाला है बस। और उसके बाद ठंड बढ़ जाएगी, उससे पहले पहले पहुँचना पड़ेगा। तो सामने है, वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन बीच में ये एक वाटरफॉल है, गहराई भी काफ़ी है, तो देखना पड़ेगा, इसे पार करने का रास्ता निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, और उसके बाद फाइनली हम उधर पहुँच जाएंगे और फिर मैं अपना टेंट लगा लूँगा। तो 1 घंटे की मशक्क़त के बाद मैंने ये वाटरफॉल वाली वैली तो क्रॉस कर ली,
बट अब वहाँ मुझे पहुँचना था, वहाँ से राइट में रास्ता था। और मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने ये बड़ी चट्टान है, ये बड़ी चट्टान है, और ये है। नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि जाना किधर से, क्योंकि उधर तो पक्की बात है कि रास्ता नहीं दिख रहा। ठीक, और ये पूरा स्ट्रेट है, तो इस पे चढ़ना बहुत रिस्की है। देयर इज़ वन वे आई कैन थिंक ऑफ, हालांकि मैंने रास्ता देखा नहीं है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट कि अगर मैं इधर से यहाँ तक जाके, यहाँ से इस पत्थर पे चढ़ के यहाँ तक जाऊँ, एंड इफ सम हाउ आई एम एबल टू क्लाइंब दिस वन, तो इसके ऊपर फिर ज़्यादा ऊंचा नहीं है। आई माइट बी एबल टू गेट अप देयर राइट फ्रॉम हियर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई tried this route, but I realized that there was no gain. Even I felt like putting my life at danger. So I just climbed down. Now I'm thinking what to do to reach that place over there above. And I have to reach there before dark. Okay. तो अब रात हो चुकी है और मैं अभी भी उस वाटरफॉल के इस साइड में ही फंसा हुआ हूँ। मैंने तीन रास्ते ट्राई किए और एक में भी सक्सेस नहीं मिला अभी तक। अब लास्ट एक ऑप्शन मेरे पास है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जाना और उसके बाद फिर उधर से आगे की तरफ बढ़ के क्रॉस कर जाना। अगर ये काम नहीं किया तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज़ यहाँ पे टेंट लगाने की भी जगह नहीं है। अगर टेंट लगाने की जगह होती तो शायद मैं रात को यहाँ रुक जाता और सुबह फिर रास्ता ढूंढ के उधर जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। सो रात के 8 बज चुके हैं एंड आफ्टर 5 failed attempts of, I mean more than 5 होंगे जहाँ तक है, crossing the waterfall and then same amount of wasted efforts in finding the way back. ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा मैं। This is a real different experience altogether, one of a kind and for the first time in my life. मैंने काफ़ी ट्रैक्स किए, मैं सोलो भी किए, but I never had such an experience. So nothing is good or bad, but I think this trek has given me a lot of strength to face any situation where I'm confused and when there are no ways available. So you just have to believe and keep trying. That's what I got here. Trekking is actually life. It teaches you a lot. It boosts your confidence, gives you energy, gives you strength to cope up with any and every situation of life. So अब यहाँ पे मैं अपना टेंट लगाऊंगा एंड आज मैंने लंच में भी कुछ नहीं खाया है। So I don't usually prefer cooked food when I'm trekking, so I have my dry fruits and all that stuff. So see you then.